अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शनि, सैटर्न, ज़ोहल वो जेमिनी वालों को यानी बुर्ज जूज़ा वालों को यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैसे एक्ट करेगा, क्या उनके लिए अब दरवाजे बंद करेगा और कौन से दरवाजे खोलेगा। इस चीज़ को डिकोड करेंगे कि कुंडली में ये कहाँ बैठा है, रेट्रोग्रेड हुआ था, रेट्रोग्रेड होने से पहले क्या था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, ताकि हमारी टीम आपको आपका मून साइन बता सके। क्योंकि जब तक आपको आपका मून साइन नहीं पता होगा, आपको आपकी रीडिंग्स जो हैं वो एक्यूरेट कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। सन साइन से एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं मिलती। चलें बात करते हैं कि जो शनि है यानी ज़ोहल है, वो अब आपके 10th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है 29 नवंबर को। हालांकि शनि आपके 10th हाउस में है, लेकिन 10th हाउस के जो असरात हैं, या अभी मैं ये कहूँ कि 10th हाउस को फुली एक्टिवेशन पर नहीं लेकर आया। उसकी वजह यह है कि सैटर्न जैसे ही 29 मार्च को आपके 10th हाउस में आया था, तो 14 जुलाई को आपके लिए यहाँ पे रेट्रोग्रेड हो गया था। तो इस विंडो में आप लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा आपको टेंशन, डिप्रेशन, काम से रिलेटेड होना शुरू हुआ होगा। साथ ही साथ आपके घर की जो ज़िंदगी है यानी फैमिली, जो आपकी लाइफ है, वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हुई होगी। लेकिन सैटर्न यहाँ पे 14 जुलाई के बाद फ़ौरन से रेट्रोग्रेड हो गया था। रेट्रोग्रेड होने के बाद इसने आपको 9th हाउस के ही असरात दिए। अब 9th हाउस में आपकी लक थी, वो उसी तरफ चला गया कि आपकी लक रुक गई, लेकिन आप जो मेहनत कर रहे थे उसका फल आपको मिल रहा था। लेकिन सैटर्न अब होगा दोबारा डायरेक्ट 29 मार्च को। तो 10th हाउस की जो मैं आपको आंखों देखा हाल बताऊं, तो वो आप टॉरस का देख लीजिए। टॉरस जिसका मून साइन होगा, कमेंट सेक्शन में मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप उससे सिर्फ एक दफ़ा बात करके देख लीजिए, अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना आए। 10th हाउस जो होता है वो इंसान का काम, कारोबार, इंसान की ग्रोथ, पब्लिक इमेज, उसके सीनियर्स और उसका कारमा होता है। यानी अब जो आप लोग काम करेंगे वो आपका कारमा होगा। और जहाँ पे भी आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या आप बड़ी बड़ी पोजीशंस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनमें अब डिलेज देखने को मिलेंगे। लोगों के काम डिस्टर्ब होंगे, काम करने का दिल नहीं चाहेगा, घर और काम की ज़िंदगी में बैलेंस मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि शनि की जो 7वीं नज़र है वो सीधा आपके 4th हाउस पर पड़ती है। तो घर और काम की ज़िंदगी डिस्टर्ब होगी। इसके अलावा ये पब्लिक इमेज का भी घर है, तो आपकी पब्लिक इमेज भी डैमेज होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट में गलत काम कर रहे हैं या गलत तरीके से बेच रहे हैं, तो आप इस टाइम पीरियड में बहुत वॉलेटाइल होना शुरू होंगे। लेकिन अगर आप सही काम भी कर रहे हैं, तो आपके लिए रुकावटें आएंगी। इसके अलावा आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी मदर की हेल्थ ख़राब हो सकती है, आपका घर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, घर बिक सकता है, घर से रीलोकेशन हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों की अगर पास गाड़ी है, तो उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, या तो गाड़ी बिकेगी या गाड़ी चेंज होगी। ये सारी चीज़ें इस टाइम पीरियड में पॉसिबल हैं। इस टाइम पीरियड में आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप घर की लाइफ को सेटल कर सकें और अपनी नौकरी सही से कर सकें, तो आप लोग फॉरेन में या अब्रॉड शिफ्ट हो जाएं। तो आपका 4th हाउस भी डैमेज होने से बचेगा, क्योंकि आप घर से दूर होंगे और आपकी जो नौकरी है वो ऑलरेडी चेंज होगी। तो फिर आप लोगों को यहाँ पे दोबारा सैटर्न जो है वो सपोर्ट करेगा। इसके अलावा सैटर्न तीसरी नज़र से आपके 12th हाउस को देख रहा है, जो एक्सपेंसेस का घर है, और एक्सपेंसेस फुल टाइम ऑन होंगे आपके। अब यहाँ पे सिर्फ फ़र्क इतना है कि एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वो एक्सपेंसेस आपकी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आती है रिसर्च, होमवर्क। जब तक आपका रिसर्च अच्छा नहीं होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं, एक्सपेंस के तौर पे काउंट होगी। ये बहुत गहरी बात है जो मैं हर किसी को नहीं समझाता। आप लोग मेरी फैमिली हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आपने एक्सपेंस करना है, कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और बाद में बैठ के रोते हैं कि हमारी पेमेंट चली गई, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई, अब हमें नहीं मिल रही। तो यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि आपने रिसर्च प्रॉपर करनी है, फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो जो एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस काउंट ना हो, वो आपकी इन्वेस्टमेंट काउंट हो। वरना आप इन्वेस्टमेंट 100 जगह कर लीजिए, आपको 99% जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपेंस ही नज़र आएगी। इसके अलावा सैटर्न जो है वो आपके 7th हाउस को देख रहा है, यानी आपका जो शादी का घर है, आपकी लव लाइफ का घर है। इधर आपके पार्टनर का घर होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का घर होता है।
तो सैटर्न आपकी बिजनेस पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब करेगा, आपकी लव पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब करेगा और आपकी जो शोहरत है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। इसके अलावा मैं अगर आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट होके बात करूं तो जो सेवन्थ हाउस होता है और यहाँ पे अगर मैलेफिक प्लैनेट आ जाए सैटर्न जैसा, तो वो रिश्ते तुड़वा भी देता है। तो इस बात पे भी कोई शक नहीं कि यहाँ पे आप लोगों के लिए ये चीज़ पॉसिबल है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जुपिटर को अगर मैं देखूँ तो वो आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, फर्स्ट हाउस से सेवन्थ नज़र अपने ही घर को देख रहा है। तो यहाँ पे सैटर्न जो है वो उतनी एक्सट्रीम वे पर जाकर काम नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आएंगे अगर आपने अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं रखा। इसके अलावा जुपिटर जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होंगी? आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी अगले 2026 के मिड तक, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी होगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को सेल कर सकते हैं। अगर आप अपना हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी ब्लूम होगी, एक्सपेंड होगी और लोग आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। साथ ही साथ जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है वो आपके फिफ्थ हाउस को देख रहा है, मिस्त्री। फिफ्थ हाउस होता है क्रिएटिविटी का। तो क्रिएटिविटी में अगर आप अपना दिमाग चलाएंगे तो आपकी एक्सपेंशन यहाँ पे 110% होगी। और क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल के आप कोई बिजनेस करते हैं या क्रिएटिव आइडियाज़ निकाल के आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करते हैं तो उसमें आपका नाम बनेगा। इसके अलावा जो जुपिटर है वो आपके नाइन्थ हाउस को देख रहा है। नाइन्थ हाउस होता है लक का, नाइन्थ हाउस होता है फॉरेन ट्रैवलिंग का, नाइन्थ हाउस होता है आपकी हायर स्टडीज़ का, नाइन्थ हाउस होता है आपके फादर का। तो अपने फादर के साथ जुड़िए, अगर नहीं है अपने मेंटोर के साथ जुड़िए जिनसे आप सीखते हैं या जो आपको सीधी राह पर चलाता है या सीधा आपको बताता है कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। तो इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे लोगों की खिदमत करनी है और उनके कहने मानने हैं और उनको इज्जत देनी है। तो यहाँ पे जो आपका जुपिटर है और पावरफुल होगा, आपकी लक यहाँ पे और पावरफुल होगी, वो आपको और ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगी। यानी आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे लीनियंसी जो शो कर रहा है वो जुपिटर कर रहा है। वरना अगर आप समझना चाहें कि सैटर्न ने कितना यहाँ पे आपको डैमेज देना है, वो टॉरस वाले आपको बताएंगे, क्योंकि टॉरस वालों की जो फेस है वो तक बदल चुका है, उनकी हेल्थ वगैरह इतनी डिस्टर्ब हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ का शिकार बनाएंगी। क्योंकि मैंने हेल्थ की बात की तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो आपकी नींद का घर है, आपके सबकॉन्शियस का घर है। तो ये जब चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होंगी तो आप सोच सकते हैं जब इंसान का सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है तो वो कितना बुरे तरीके से एक्टिव होता है कि उसके दिमाग में थॉट्स, डिप्रेशन, एंजाइटी 24 आवर्स रन कर रहे होते हैं। और जब ये रन कर रहे होते हैं तो इंसान को ना नींद आती है, ना खाना अच्छा लगता है, वो सिर्फ ज़िंदगी के भाग दौड़ में लग जाता है। तो यहाँ पे इंसान डैमेज हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे और जो बातें मैंने आपसे की आप उन पे अमल दरामद करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश आपसे ये होगी कि हमारे और भी चैनल हैं। सितारों का सफ़र हमारा पुराना चैनल रिवाइव हो चुका है, पहले टर्मिनेट था, अब रीइंस्टेट हो चुका है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पे हमारे 24,500 के करीब आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारा सितारों का सफ़र चैनल फेसबुक पर भी है, इंस्टाग्राम पर भी है, टिकटॉक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। आप कहीं पे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपका हमारा राब्ता मुनक़ता ना हो। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।